समझो सब आसान भाषा में। ये सारी चीजें पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम जल्दी से ग्राफ रिवाइज कर लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टू डायमेंशनल होता है, जिसमें एक ओरिजिन होगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, लेट्स से एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी जिसको मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, और वाई एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्लेस करते हैं, राइट। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ अ ग्राफ की। ये सारी बातें आपको स्पीड टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इन शॉर्ट बता सकते हैं यहाँ पे कि ग्राफ का स्लोप क्या होता है। लेट्स से ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जो कि वाई और एक्स वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। हमारे पास कोई इस तरीके का ग्राफ है, राइट। तो अगर मैं किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक कॉर्ड से इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, तो इस केस में ये कॉर्ड का जो एंगल थीटा बन रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, अगर मैं tan थीटा की बात करूं, तो tan थीटा मुझे देगा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, हाउ फास्ट y इज चेंजिंग एज a चेंजेस। ये देता है हमें स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ अ ग्राफ। और अगर मैं किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, तो वो मुझे देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, व्हिच इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। So if we are talking about velocity time graph, तो velocity time graph का slope हमें क्या देगा, देखिए ये होगा हमारा डेल्टा v by डेल्टा t, and this will give you the value of acceleration, right? Now let's first study about what do we mean by speed time graph. So a speed time graph shows the variation of speed of a body with time. It is a simple line graph that denotes speed versus time findings on the graph, है ना। स्पीड इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। तो लेट्स से ये हमारे पास ग्राफ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे आप स्पीड को डिनोट करेंगे, और एक्स एक्सिस पे आप टाइम को डिनोट करेंगे। लेट्स से ये हमारा ओरिजिन है, राइट। चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद टाइम। It is also a simple line graph that denotes speed, velocity, time findings on the graph. यहाँ पे आप y एक्सिस पे velocity को रिप्रेजेंट करते हैं, और x एक्सिस पे हमेशा की तरह हमारा टाइम होता है, राइट। अब ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो देखिए उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। लेट्स से यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है, यहाँ पे हमारा टाइम है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो है, राइट। तो देखिए उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, वो हमेशा जीरो ही रहेगी। एट टाइम t इक्वल टू जीरो भी, एट टाइम t इज इक्वल टू वन पे भी उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी। लेट्स से ये टाइम इज इक्वल टू टू है, तो यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, राइट। हर पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो आप अगर इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करें, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन मिलेगा, विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, राइट। और ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपको टाइम एक्सिस के साथ। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस केस में हमारा वीटी ग्राफ कैसा रहेगा, राइट। तो ये हमारा वेलोसिटी है, लेट्स से इन मीटर पर सेकंड, और एक्स एक्सिस पे ऑब्वियसली हमारा टाइम है, लेट्स से इन एसआई यूनिट सेकंड। तो लेट्स से हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है +2 मीटर पर सेकंड, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी होगी +2, t इज इक्वल टू वन पे भी इसकी वेलोसिटी होगी +2, क्योंकि कांस्टेंट है, राइट। लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ये एक कार है, लेट्स से, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसकी वेलोसिटी हो गई +2 मीटर पर सेकंड, राइट। एंड कांस्टेंट है, इसीलिए आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। इन पॉइंट्स को कनेक्ट कीजिए तो आपको ग्राफ मिल जाएगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल रहा होगा, राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, लेट्स से विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो ये डायरेक्शन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, देखिए -3 हो जाएगी, राइट। सो ये देखिए, ये आपका है -1, ये -2, ये -3।
तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है विच इज -3 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में आपको ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, राइट। तो अब बात आती है हमारे स्लोप ऑफ ग्राफ की, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको स्लोप पढ़ाया था। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये हमारा वेलोसिटी है, ये है हमारा टाइम, राइट। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है जो कि कांस्टेंट है। तो देखिए हमें पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, राइट। और यहाँ पे बात हो रही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब आपका स्लोप कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब स्लोप भी पॉजिटिव होगा। तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी कैन राइट दैट द स्लोप इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट, राइट। तो देखिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है चलना है t is equal to 0 with the acceleration of let's say 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, राइट। तो देखिए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं 0 मानूं तो देखिए t is equal to 0 वेलोसिटी भी 0 है, राइट। एक्सेलरेशन अब है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक सेकेंड बाद जब टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली जब आपका टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। उस केस में देखिए आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो आपको मिल जाएगा VT ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारा VT ग्राफ कुछ इंक्लाइंड होगा एट एन एंगल ऑफ थीटा, जो कि एक्यूट एंगल होगा, और ग्राफ आपका कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, राइट। जैसे मैंने आपको ये वाला ग्राफ बना के दिखाया, बी वाला ग्राफ, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0 कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ग्राफ हमेशा आपका ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। ग्राफ कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी पॉइंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात है आपको समझ आई? चलिए वेरी गुड। अब देखिए स्लोप बदल सकता है, स्लोप हो सकता है इसका ऐसा भी हो, लेकिन आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो अगर मैं इन दो बॉडीज की बात करूं, लेट्स से बॉडी ए और बॉडी सी की बात करूं, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं देखिए ए का स्लोप ज्यादा है, थीटा ज्यादा है, तो इसीलिए ए का एक्सेलरेशन ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू सी का एक्सेलरेशन, राइट। चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। सो लेट्स से ये हमारी वेलोसिटी एक्सिस है मीटर पर सेकंड में एंड ये टाइम एक्सिस है सेकंड्स में। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो मैं लिख देता हूं एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड एंड बॉडी मूव कर रही है विद द एक्सेलरेशन ऑफ लेट्स से -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो एक सेकंड बाद जब टाइम 0 से लेके टाइम 1 हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी, राइट। तो अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, लेट्स से मैं 9 को अगर यहां रिप्रेजेंट करूं तो अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड और बाद मतलब जब टाइम आपका 2 सेकंड के इक्वल हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, लेट्स से ये पॉइंट है। तो अगर आप इसको यहां से कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी सच दैट कि जब आप इसको हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालेंगे तो आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, राइट। तो इस तरीके का हमें ग्राफ मिलता है जब हमारा एक कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, तो वीटी ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, देखिए कैसे समझेंगे। हमें पता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, राइट। और अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब स्लोप भी नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए स्लोप हमारा कुछ भी हो सकता है लेकिन
नेगेटिव होगा। सो ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ये वाली ग्राफ, ये वाला पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, या कोई भी दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए इस तरीके से, तो ये सारे ग्राफ्स आपके बन रहे हैं नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। इनका इंक्लाइनेशन डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन कितना नेगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा नेगेटिव है तो इंक्लाइनेशन ज्यादा होगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट VT ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब देखिए, स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। अगर ये VT ग्राफ है तो इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, राइट। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन बदल रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप भी बदलेगा, स्लोप विल आल्सो चेंज, राइट। तो अगर दो केसेस आते हैं हमारे पास, अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो मतलब स्लोप बढ़ेगा, और आपका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे देखिए हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो आपको इंक्लाइनेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट। अगर लेकिन एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज हो रहा हो तो उस केस में आपका स्लोप कुछ इस तरीके से बन सकता है। ये देखिए, अगर मैं ग्राफ ऐसा कुछ बनाऊं तो यहाँ पे देखिए शुरू में स्लोप ज्यादा है, फिर स्लोप धीरे धीरे आपका कम होते जा रहा है, राइट। तो ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, राइट। एंड ये वाला ग्राफ हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, राइट। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उससे हम स्पीड टाइम ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। ये लेट्स से वेलोसिटी एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस पे हमने टाइम रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो सकती है और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, बस इतना सा डिफरेंस है। तो मान लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का है हमारे पास, लेट्स से ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये पोर्शन पे तो आपका डिस्टेंस, हमारा एरिया क्या देता है वेलोसिटी टाइम के अंदर, ये एरिया आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे तो आप हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव है, लेकिन जब आपका एरिया नीचे चले जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे स्पीड टाइम ग्राफ की बात करनी है तो दो चीजें सामने आती हैं। एक कि हमारी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब जहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव एक्सिस में एंटर कर रहा है, अगर मैं उसकी इमेज बना दूं, जैसे अगर मैं इस नीचे वाले ट्रायंगल की एक इमेज इस तरीके से बना दूं, राइट, तो ये वाली जो मुझे ऊपर फिगर मिल रही है, ये फिगर मुझे टोटल मिल जाएगी किसकी, ये हमारा बन जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। ये टोटल ये वाली फिगर जो मैंने ग्रीन से यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, राइट। तो हम कैसे, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है और आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है उससे, तो जो एरिया ऊपर है आप उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो एरिया आपका नीचे बन रहा था आप उसकी मिरर इमेज ऊपर बनाएंगे और बस आपका रेडी हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ, राइट। कहाँ भागे